वेरी गुड मॉर्निंग माय वर्चुअल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रात को जो नींद आया ना, बहुत ही बढ़िया नींद आया और बयान नहीं कर सकता कि थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। पैर का थोड़ा कंडीशन पहले से बेटर है और मतलब होता नहीं है, जैसे उसको रेस्ट आप देंगे ना तो रेस्ट का आदी हो जाएगा, तो उसको आपको रह रहा है कि बीच बीच में आपको उसको कुछ होता नहीं है, आपको कष्ट देते रहिए या फिर उसको पूरा रेस्ट पे मत डालिए, उसको हमेशा काम में लाते रहिए, नहीं तो पूरा रेस्ट पे होने के बाद वो रेस्ट जोन में चला जाएगा। और अभी मुझे ट्रैवल करना है पटना, तो अभी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड आने वाला है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं दे रहा हूँ। पैर को थोड़ा सा रूम में ही अप डाउन कर रहा हूँ ताकि उसको जो रेस्ट मूड में है वो उससे थोड़ा सा वो निकले, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं पटना और हमारी फ़्लाइट बहुत लंबी होने वाली है, बिकॉज हम लोग जम्मू से फ़्लाइट लेंगे दिल्ली के लिए और दिल्ली से हम लोग फिर पता नहीं टर्मिनल चेंज है या सेम टर्मिनल है। तो अगर सेम टर्मिनल भी है ना तो चलना बहुत है दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो इसलिए आज जो पैर का काम बहुत होने वाला है, तो इसलिए आज ना पैर को रेस्ट मिलने वाला नहीं है। तो आज बस जो है इसको मैं थोड़ा सा कष्ट दूंगा, घर जाने के बाद होगा तो थोड़ा सा इसको रेस्ट मिलेगा, देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट सो के उठा और फ्रेश होते, लेकिन उसके पहले क्या है कि चलते हैं दूसरे रूम में। दिलीप जी तो चले गए हैं उस रूम में, सुबह से फ़ोन आया, तो मैं सोचा मैं व्लॉग की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करके फिर मैं जाऊँगा, तो पहले आप लोग से मिल लिया, आप लोग से मिलना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, तो पहले आप लोग से रूबरू हो गया और अब जाऊँगा उस रूम में और उस रूम के भी जो लोग हैं उनसे आपको मिलवाऊँगा मैं, उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है, और फिर व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, जो मेरे सोशल मीडिया है उस पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर स्टोरीज डालते रहता हूँ। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कर दिए, वायरल कर दीजिए। अपना आशीर्वाद, अपना जितना सपोर्ट हो सकता है देते रहिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बोलिए अपना सपोर्ट और आशीर्वाद मुझे देते रहने के लिए। और चलिए चलते उस रूम में, और उस रूम में आपको जो बाकी लोग हैं उनसे मिलवाते हैं, पूछते हैं उनकी कंडीशन कैसी है अभी। चलिए चलते उस रूम में। तो चलिए, अब भैया का वेट होता, भैया आ गए, वॉशरूम में थे। और सबसे पहले पूछते हैं कि सबका कैसा हालत है, क्या लग रहा है। चलिए बात कर सबसे। कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया। नाउ आई एम फीलिंग वेल, फाइन। अच्छा, पैर का दर्द वाल मूड इज ओके पूरा? पैर का दर्द तो अभी थोड़ा है, अभी एक आध दिन में रहेगा, चलेगा। हौला हौला है। अब तो बताइए राजेश भैया, हौला 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 दर्द है। हौला दर्द है तो हौला दर्द के साथ हम लोग ट्रैवल कर लेंगे दिल्ली आराम से आराम से। इससे ज्यादा अगर तभी ट्रैवल कर से ट्रैवल तो करना ही है। दिलीप जी, आप कुछ बोले थे, आपके साथ कुछ व्यथा है, कुछ परेशानी है, क्या बात है? कोई परेशानी नहीं है सर। नहीं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है। ब्रश तो है, पेस्ट है, लेकिन वो भी लगा हुआ है, वो भी मिल जाएगा और धूप भी लगा हुआ है। लोग जीवी क्या कौन जानते हैं हमारी दिल से जाके इसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे एकदम हो जाएगा। सुनो ना, इसमें हल्का लपाएंगे तो काम होगा। हाँ लपाइए उसको हल्का। दिलीप जी की साथ प्रॉब्लम हौला हौला दिलीप जी मत लपाइएगा तो टूट जाएगा। जैसे हम लोग ब्रश जी भी लेके आए थे, दिलीप जी नहीं लेके आए थे, तो यहाँ पे डेंटल किट तो मिल गया, लेकिन डेंटल किट जी भी नहीं था, वो ब्रश जी भी का परेशान थे। अभी राजेश भैया ने बड़ा अच्छा एक जुगाड़ दे दिया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो बहुत ही फेमस है इंडिया में और बिहार में, तो उससे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आज इनको थोड़ा सा तो राहत मिल गया और उसके बाद लगता है पटना जाने के बाद उनको पूरा राहत मिल जाएगा। तो बस आज भर का कष्ट है, तो बस यही मस्ती हो रही है। चाय आ गया है, चाय पियेंगे और चाय पी फिर जाएंगे रूम में रेडी होने के लिए और फिर चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए और फिर वहीं से धीरे फिर निकलेंगे, क्योंकि ये नहीं कि लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे और आएंगे, नहीं, टाइम है नहीं उतना, तो सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं, पहले चाय पीते हैं और चाय पी के फिर चलते रूम में रेडी होने के लिए। दिलीप जी आगे पूछते कैसा लग रहा है। दिलीप जी, अब कैसा लग रहा है आपको?
एकदम ऑप्शन 100% जुगाड़ नहीं था, 100% जुगाड़ था सर का। अच्छा चलिए देखिए, मतलब उसका इस्तेमाल उसी में करना चाहिए, देना चाहिए उसको ब्रश पेस्ट में वो लगा के सलाह दे दीजिएगा उसको। सलाह देना आज एक चाहिए। सजेशन चलिए तो बहुत अच्छा ये- हो गया है। चाय में चीनी डालने के बाद मिलाने के लिए दिया था ना, हाँ। इसी से ये जीवी किए। जिम भी किए हैं बस। ये दो तो ये था हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी राजेश भैया के द्वारा। अब हम अपने रूम में आ चुके हैं, हम मतलब सिर्फ मैं अपने रूम में आ गया हूँ, दिलीप जी वहीं पे हैं। तो मैं जहाँ फटाक से नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और फिर दिलीप जी को बोलूँगा तब वो आ जाएंगे। चलिए मैं नहा धो के रेडी होता हूँ, सामान सब अरेंज कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी, फ्रेश तैयार एकदम ऑल सेट यहाँ से निकलने के लिए। बस 10:30 हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम 10:30 ही बजे तक था। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। लगेज हमारा तैयार है, ये रहा मेरा लगेज, दोनों ऑल सेट। दिलीप जी अपना जो लगेज है वो सेट कर रहे हैं, बस सेट हो गया है, बस वेट कर रहे हैं लड़के का। जैसे ही आता है ना हम लोग लगेज भेजते हैं, फिर जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, देखते हैं ब्रेकफास्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं लोग कितना लकी है। मिलेगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो सीधा फिर रास्ते मिलते हैं। तो हम लोग इतना ब्रेकफास्ट ले लिए, इतना समय नहीं था, टाइम खत्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने बुफे नहीं दिखाया मैंने आपको। बस अब मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखा, तो मैंने अभी क्या लिया है शुरुआत फ्रूट्स और जूस से शुरुआत कर रहा हूँ। तो समय नहीं था, हम समय भाग रहा है, तो पहले फटाक से लोग नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट फिनिश करके तब जब निकलते तब मिलते हैं। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर दीजिए, तो समय एकदम नहीं है। चलिए ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत तगड़ा स्वाद वाला हो गया है और अब हम लोग सब लोग निकल चुके हैं रास्ते में एयरपोर्ट के लिए। बीच पे होगा तो कहीं पे रुकना होगा, कुछ सामान वान के लिए तो रुकेंगे, नहीं तो फिर सीधा एयरपोर्ट पे या फिर मिलते हैं जहाँ कहीं रुकते हैं। अभी हम लोग रघुनाथ चौक पे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बनिया सुपर मार्केट है। और बनिया जो यहाँ का ब्रांड है बहुत अच्छा, यहाँ का बनिया ड्राई फ्रूट्स हो गया या बनिया सुपर मार्केट हो गया। तो ये रघुनाथ चौक पे ही है। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो ले लेते हैं सामान सब। भैया लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, आगे जा रहे हैं। चलिए शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद मिलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, बनिया यहाँ का बहुत अच्छा ब्रांड है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बनिया सुपर मार्केट। तो चल रहे हैं यहाँ से सामान लेने के लिए। यहाँ पे शूट करने के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ा। यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे अच्छे से शूट परमिशन दे दिया, बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए चलते अंदर, आपको अंदर से दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो कभी आप इधर रघुनाथ बाजार आते हैं और कुछ भी चीज़ चाहिए तो वन स्टॉप शॉप बनिया सुपर मार्केट। बनिया सुपर मार्केट से हमारी शॉपिंग जो है पूरी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है और अब हम सिर्फ निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। बस दिलीप जी गए हैं कुछ सामान लाने के लिए हल्का सा। लेकिन भैया की कोई मार्केटिंग नहीं हुई है अभी, चर्चा कर क्या भैया के नेतृत्व में सब हो रहा था। हाँ, सारा भैया की गाइडेंस में रहा। और अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स से मिलवा रहा हूँ मैं आपको। ये है सर जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाश सिंह बादल, जी मैं जम्मू का रहने वाला हूँ जी और बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर 1 किलोमीटर है हमारे घर से। सुचेतगढ़ बॉर्डर है जी। मैं एक्स आर्मी हूँ और मैंने कारगिल का युद्ध भी लड़ा है। अरे वाह, परफेक्ट 89 में मेरा इंडिया में सेकंड नंबर है शूटिंग में। जी। पाकिस्तान कारगिल में लड़ाई काम कोई नहीं छोड़ा, जी। 44 बार अभी तक ब्लड डोनेट किया है। ओहो हो, 44 बार अच्छा ब्लड डोनेट किया है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने चौथी में 4 साल लगाए हैं जी। बट मैंने काम कोई नहीं छोड़ा। अच्छा हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कमांडो, ऑर्केस्ट्रा, इस गाने मुझे इंग्लिश आते हैं। वाह, मैं ड्रम सेट वगैरह भी बजाता हूँ, कांगो बांगो चांगो बेस गिटार सब। ये गाड़ी मैंने फौज से आके 2 दिन में सीखी है। अच्छा 65 ईयर मेरी एज है, हमारा ऐसे भी नमस्कार बट मैं अपने आप को अभी भी 18 साल का समझता हूँ। अरे वाह, जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, अच्छा मीट, शराब, अंडा, मछली, अफीम, चरस, गांजा, तम्बाकू, पोर्थ, डोडे, विस्की, ब्रांडी, रम कुछ नहीं पीते। वाह, शुद्ध वैष्णव शाकाहारी रहो, वीडियो बनाइए सर। वही बना ही रहे हैं। फिट रहोगे, ठीक है। जी और बहुत जल्दी अभी दुनिया का एंड होने वाला है। जी
क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण आए वैसे ही कल की अवतार भगवान ने इस धरती पर आना था। जी जी वो आगे उन्होंने 24 ग्रंथों की रचना की है। www.soham.com पे भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा और क्योंकि कलयुग की समाप्ति है, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे कि मरे, सूर्य चंद्र को राहु ग्रसे, पृथ्वी बोल पड़े, कल की अवतार प्रगट तबे हो दास सुधार करे, एक सहस्र 900 से ऊपर ऐसा योग पड़े। जब 1900 लग जाएगा उसके बाद भगवान जी धरती पर आएंगे। वो अमृतसर के पास जेठूवाल गांव में हरि भगत द्वार है, हरि के भक्तों का द्वार। तो वहाँ पे प्रभु जी धरती पर प्रकट हो चुके हैं। कल क्या होने वाला है ये भी लिखा है। नमस्कार। दुनिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर कुछ पूछना हो तो 9419137928। मेरा नाम प्रकाश सिंह रामचंद्र। थैंक यू। ठीक, तो ये थे हमारे प्रकाश सिंह बादल भाई साहब। इनका जो नंबर है अब तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप कभी अगर जम्मू आते हैं और आप कहीं घूमना है, कुछ भी आपको टैक्सी सर्विस चाहिए, आप बादल साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। चलिए आगे सफ़र चलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा सा कट टू कट टाइम पे चल रहे हैं। तो बस एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंच के मिलते हैं। चलिए सर जी, बहुत बढ़िया लगा आप सब मिल करके। और अब पहुंच चुके हैं हम लोग जम्मू एयरपोर्ट। सामान निकालते हैं, चेक इन करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो चेक इन करके फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग का बोर्डिंग अभी टाइमिंग है अभी, लेकिन चेक इन हो गया है। जम्मू एयरपोर्ट पे ना बहुत प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। पहले आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने के पहले आपका पूरा चेकिंग होता है, लगेज वगैज का, लगेज पर स्कैन होता है। फिर आप वहाँ से निकल के आते हैं लगेज एयरपोर्ट टर्मिनल में, वहाँ पर आपका लगेज पर स्कैन होता है। फिर चेक इन होता है और फिर चेक इन करके फिर आप बोर्डिंग गेट के पास पहुँचते हैं। तो अभी हमारी बोर्डिंग गेट नंबर है 3। फ्लाइट अभी लगी नहीं है, तो जब तक फ्लाइट लगती है तब तक हम बैठ कर चिल मारते हैं। फाइनली जो है तो हमारी बोर्डिंग शुरू हो रही है। बस जैसे आते हैं वैसे ही जा रहे हैं। यहाँ से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर दिल्ली। तो चलिए बस फ्लाइट आ चुकी है, पीछे फ्लाइट लग चुकी है और बस थोड़ी देर बोर्डिंग शुरू हो जाए तो फ्लाइट पे बैठते हैं और बैठ के फिर मिलते हैं। तो हम लोग फ़्लाइट बोर्ड कर चुके हैं और एक जस्ट करेक्शन है, हमारी फ़्लाइट वाया श्रीनगर होते हुए नहीं है, ये डायरेक्ट जम्मू से दिल्ली है। तो बस एक थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। तो फ़्लाइट यहाँ से उड़ेगी और सीधा दिल्ली लैंड करेगी। तो यहाँ से चलते हैं और फिर दिल्ली में मिलते हैं। फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी बस फ्लाइट लैंड हुई है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे सामान लेकर के, और सामान लेके वेट करेंगे अपने अगले फ्लाइट के लिए। टर्मिनल चेंज नहीं करना है, टर्मिनल D2 पे ही हमारा अगला फ्लाइट है पटना के लिए। चलिए सामान लेते हैं, फिर सामान ले करके फिर मिलते हैं आराम से। आज मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली लगेज हमें यहाँ नहीं मिलेगा, लगेज तो मुझे हमें पटना में ही मिलेगा। यहाँ बस हमें फिर से बाहर निकल करके टर्मिनल 3 पे नहीं जाना है, 2 पे ही ऊपर जा करके फिर से रीचेक इन, मतलब अंदर जाना होगा, फिर से रीचेक इन करना होगा। बस सेम टर्मिनल पे, हमें टर्मिनल चेंज नहीं करना है। और सामान यहाँ नहीं है, सामान सीधा पट्टा में ही मिलेगा। तो चलिए पहले अंदर चल के रीचेक इन करते, फिर सिक्योरिटी का जो सारा प्रोसेस होगा फिर से होगा। तो जब पूरा हो जाता है हमारा तब फिर मिलते हैं। लेकिन हाँ, अभी एक बार अंदर जाने के बाद फिर मैं मिलूँगा आपसे, मैं दिखाऊँगा कैसे क्या है सारा चीज़। तो बने रहिएगा, बिना स्किप के देखिए। तो ये मेरे पीछे टर्मिनल 2 का मेन एंट्री गेट है। यहाँ से हम फिर से अंदर जाएंगे, चेक इन होगा और फिर सिक्योरिटी होगा, सारा चीज़ फिर से। तो चलिए चेक इन वेक इन करते हैं और फिर चेक इन करके सीधा मिलते हैं, क्योंकि बहुत हेक्टिक होने वाला है। पूरा सारा चीज़ फिर से करना, बेल्ट खोलो, पर्स डालो, बैग डालो, हैंड बैग चेक कराओ। तो ऐसे में बहुत ही हेक्टिक और टफ हो जाता है। तो चेक इन वेक इन करके तब मिलता हूँ आपसे आराम से। फाइनली मैं लाउंज में आ गया हूँ, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो 7:20 की है और अभी 5 बज रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी समय है। भैया लोग को शॉपिंग कर रहे हैं, उनको उसमें कहीं तक समय लग जाएगा। मैं यहाँ चुपचाप से, मेरे पैर में ना हिम्मत नहीं है
इनफैक्ट एक्चुअली जो मैंने शूज़ पहना है ना, मैंने स्केचेस का शूज़ पहना हुआ है, तो क्या है कि सॉफ्ट सोल अंदर है, उस पर बहुत हार्ड सरफेस पे रखता हूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो दर्द होता है। अभी क्या है कि जो स्केचेस का शूज़ पहना है मैंने वो सॉफ्ट सोल वाला है, तो उस पर फिर भी कंफर्टेबल है। तो बट फिर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा पैर को आराम दूँ, क्योंकि भी और चलना है और पट्टा आने के बाद ही मुझे बहुत चलना होगा। तो 10 लाउंज में मैंने अपना होता है टेम्प्रेरी सीट रिजर्व करा लिया है, बैठ के यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ, चिल मोड पे हूँ और बस थोड़ा चिल करता हूँ। फिर मैंने एक वेज मील ऑर्डर किया है, जिस रात्रि चालू है, तो कुछ खाता हूँ फिर खा के मिलता हूँ। तो मेरा खाना खा के हो गया है, वेज मील अच्छा था, पुलाव था, पनीर का सब्ज़ी था, दाल था और सैलेड था और अभी एक ऑरेंज जूस। और भैया लोग का शॉपिंग हो गया है, तो भैया लोग जो गेट है, फ्लाइट का गेट है, फ्लाइट के गेट के पास ही जाके बैठ रहे हैं, तो उनका कॉल आया था। है टाइम है अभी, बट फिर भी मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ यहाँ पे, सब लोग घर में ही हैं, तो मैं चलता हूँ, जाकर उससे मिलता हूँ, बैठता हूँ, जूस पी लेता हूँ फिर, और उसके बाद फिर सीधा बोर्ड करते हैं, तो फिर बोर्ड करके बताऊँ मैं आपको। वो बोल रहा है कि मेरा तो फाइनली बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं और जो तेरे इस तरह को मैं बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज मेरी जो सीट है आई सीट है, विंडो सीट नहीं है। तो अब सीधा आपको मुलाकात पट्टा पहुंच के होगा, तो पट्टा पहुंच के मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पट्टा पहुंच गए हैं, बस सामान का वेट कर रहे हैं, जैसे सामान आएगा तो हम निकलें यहाँ से, बस वेट करते सामान के आने का। फाइनली जो है हम लोग पट्टा पहुंच चुके हैं, लगेज ले लिया, सीधा घर जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा नौमी है, तो रूट्स का थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है और देखते कैसे पहुंचेंगे, बस जल्दी पहुंच जाना है, थक चुका हूँ। तो चलिए घर पे, और घर पे चल के मिलते हैं। पता नहीं लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही से, फ्लैश भी पता नहीं अभी ऑन नहीं हो रहा है, तो गाड़ी का लाइट जला के शूट कर रहा हूँ। तो चलिए अब सीधा यहाँ से घर चलते हो, घर चल के ही मिलते हैं। मैं तो घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में दिलीप जी ने बोला पान खाने के लिए, तो दिलीप जी को मना नहीं कर सका मैं, तो एक मीठा पान दिलीप जी ने लिया है, चंद्रिका जी नाम है और एक मीठा पान लिया। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं चंद्रिका जी है, पटना जू के पास जो हनुमान जी का मंदिर है ना, उसके बहुत रास्ता है राजवंशी नगर में, उसी पर चंद्रिका जी का पान का दुकान है। मैं बाहर से पान का दुकान दिखाता हूँ मैं। चंद्रिका जी के पान की दुकान है, यहाँ के पान खाइए, एक नंबर पान का, बहुत बढ़िया। तो फाइनली घर पे आ गया, भीड़ था रास्ते में, लेकिन हम लोग ने, वो दिलीप जी का आइडिया था कि एक दूसरा रास्ता लिया शॉर्टकट के अंदर से, तो हम लोग तुरंत घर पे पहुंच भी गए। और मैडम का बदमाशी फिर चालू हो गया आते ही मेरे, क्या है तो ब्लॉग खत्म कर, पहले ब्लॉग खत्म कर दो, पहले ब्लॉग खत्म कर दो। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो देखिए कि आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, और आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। क्या है इसका बदमाशी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए आप ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर मिलते हैं अगले मस्त वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए आज तलब इस तरह 10 जय माता दी, रोज जय माता दी, जय माता दी, बाय।